कैसे हो दोस्तों। स्वागत है फिर से मेरे नए व्लॉग में। और आज ये मेरा व्लॉग नंबर 6 होने वाला है। और गाइज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या ये पॉसिबल है कि हम 100 रुपये में अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं। वो भी अगर आप जिम जाते हो या घर पे फिटनेस अपना वर्कआउट करते हो, क्या हम 100 रुपये में पूरा दिन निकाल सकते हैं खाने पीने में, और वो भी हेल्दी। ये नहीं कि ऊट पटांग, हेल्दी। तो गाइज़ इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि सुबह से लेकर शाम रात तक मैं क्या खाता हूँ और उस पर कितना खर्चा आता है। वैसे तो सोशल मीडिया पे बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि 100 रुपये में पूरा दिन निकाल सकते हो, अगर आप कॉलेज गोइंग भी हो या आप जॉब वाले भी हो या फैमिली मैन भी हो। तो ये सब क्लेम करते हैं कि 100 रुपये में पूरा दिन निकल जाएगा। तो अब मैं वो चीज़ को क्लियर करता हूँ कि क्या हम 100 रुपये में पूरा दिन निकाल सकते हैं या नहीं। तो गाइज़ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग मील से। देखो, बीइंग अ वेजिटेरियन, मैं मॉर्निंग मील में कोशिश ये करता हूँ कि आफ्टर वर्कआउट मेरा 1 स्कूप प्रोटीन हो या फिर 6-7 अंडे हो। तो लेट्स से कि अगर एक स्कूप में अगर प्रोटीन लेता हूँ, दिन का मैं 1 स्कूप प्रोटीन लेता हूँ, विच इज़ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लेता, पर मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ पर 1 स्कूप प्रोटीन ज़रूर लेता हूँ। तो अगर मैं देखा जाए तो जो मेरा प्रोटीन का पैक आता है पूरा 1 महीने चलता है 1 स्कूप लेने पे। जिस अराउंड 26 से 30 उसमें कहते हैं स्कूप होते हैं, तो वो मेरा पूरा महीना चलता है। तो 1 स्कूप हो गया वो। और जो मेरा प्रोटीन आता है जिस ब्रांड का मैं लेता हूँ वो अप्रॉक्स मेरे को 2100-2200 का पड़ता है। तो अगर वो देखा जाए तो नाना करते हुए भी 1 स्कूप प्रोटीन की कॉस्ट मेरी कितनी हो गई, 70 रुपये। अगर 30 स्कूप प्रोटीन पूरे महीने के हो गए तो 2100। तो 70 रुपये तो यहीं हो गए। बात कहते हैं 100 रुपये की पूरे दिन की। अभी पूरा दिन पड़ा है, आगे फ्रूट्स भी खाने हैं, वेजिटेबल्स भी खानी है, लंच भी करना है, इवनिंग स्नैक्स भी होते हैं जो हम खाते हैं, और रात को फिर अपना जो हमारी मील होती है डिनर की। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको स्कूप का बताया है। अगर आप एक अंडे की ट्रे भी लेकर आते हो और दिन के आप एक मील में 6 या 7 अंडे खा रहे हो मॉर्निंग में, तो प्रोटीन करने के लिए पूरा अपना, तो अराउंड 30 अंडे होते हैं। तो अगर आप दिन के 7 अंडे खा रहे हो और सपोज़ मान लेते हैं कि 210 रुपये की भी या 220 रुपये या 250 रुपये की भी अगर ट्रे आती है, ठीक है, तो कितने अंडे हो गए, 7, 70 डिवाइड कर लो तो भी 80 नहीं 70 60 रुपये के वो हमें 7 अंडे पड़ेंगे। ठीक है, अगर 250 रुपये की भी ट्रे मानते हैं हम तो 60 रुपये तो यही हो गए। अब हमारे 40 रुपये बचते हैं। अभी तो हमने प्रोटीन लिया, अब हम इसमें कार्ब्स भी ऐड करेंगे। मे भी शायद आप एक स्लाइस ले लोगे और उस पर पीनट बटर लगा लोगे तो वो भी कॉस्ट अराउंड 10 रुपये ऐड हो जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गई मॉर्निंग मील। ठीक है, अभी सिर्फ बड़ा बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। अगर कोई ओट्स भी खाता होगा तो उसमें वो ड्राई फ्रूट्स भी डालेगा, दूध भी डालेगा, और ओट्स ओट्स की क्वांटिटी भी 50-60 ग्राम रहती है। ड्राई फ्रूट्स, कोई आजकल ब्लूबेरीज भी डालता है, केला भी डालता है, हनी भी डालता है। तो वो भी बोल अराउंड हमें कम से कम 50-60 रुपये का पड़ता है अगर आप कॉस्ट लगाओ तो। अब आ जाते हैं कि अगर हम अपना ब्रेकफास्ट के बाद जो हम थोड़ा ब्रंच टाइप्स कह लोगे, हमारा जो फ्रूट टाइम होता है, अगर आप उसमें फ्रूट भी मान के चलो ना, अगर आप खाओ तो लेट्स से कि आप पपीता भी खा रहे हो या कोई भी एप्पल खा रहे हो, तो अनार खा रहे हो या उसके वाटरमेलन ले रहे हो। आजकल जैसे गर्मियाँ तो लोग मस्क मेलन या मैंगो चल रहा है। तो गाइज़ मरे से हमारा खर्चा ना वो 20-30 रुपये का तो बढ़ता ही है। तो मोटा मोटी 100 रुपये तो यहीं चले गए। और लोग कहते हैं कि पूरा दिन में 100 रुपये में हो जाता है, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक आप फ्रूट इंटेक, वेजिटेबल इंटेक नहीं रखोगे, बॉडी में फाइबर नहीं जाएगा, प्रोटीन ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्ब्स, सब हमें लेना होता है। बॉडी को सबकी नीड होती है, वाइटामिन्स कहते हैं, तो उसकी सारी नीड होती है। तो अगर देखा जाए, मैं सुबह 9-9:30 बजे एक स्कूप प्रोटीन लेता हूँ, उसके बाद 12 बजे मैं फ्रूट लेता हूँ, तो 12-1 बजे के बीच में मेरे 100 रुपये पूरे हो गए। अभी तो पूरा दिन पड़ा है। ठीक है, अब आ जाते हैं लंच में। लंच में भी देखो अब क्या खाना चाहिए। अगर कोई जैसे नॉन वेजिटेरियन है तो अगर वो लेट्स से कि चिकन ब्रेस्ट भी मंगाता है 100 ग्राम,
तो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट मेरे हिसाब से वो पड़ती है 120-30 रुपए की, ठीक है। चलो वो भी छोड़ देते हैं। अब जैसे बीइंग अ वेजिटेरियन मैं पनीर लेता हूँ, तो मैं नाना करते भी 125 से 30 ग्राम पनीर लेकर आता हूँ, ठीक है। उसके साथ राइस होंगे घर पे या रोटी होगी, उसके साथ मैं सैलड भी खाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा। उसके साथ मैं बॉइल्ड वेजिटेबल भी खाता हूँ, दिन में 2 बार खाता हूँ मैं, क्योंकि क्योंकि मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे थोड़ा जैसे 100% नहीं तो मुझे 200% देना होता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप का डे प्लान करता हूँ कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए। सॉरी फॉर दिस। अब वो पनीर आता है लगभग 50 से 60 रुपए के बीच का, ठीक है। फिर मैं वेजिटेबल्स भी खाता हूँ, थोड़ी सी और कॉस्ट जोड़ लो 10-15 रुपये। जैसे मैं ब्रोकली उबाल लेता हूँ, तो उसकी कॉस्ट भी ऐड होती है। फिर आप जो गैस भी यूज़ कर रहे हो उसकी भी कॉस्ट ऐड होती है। देखो कॉस्ट तो हर जगह ऐड होकर आती ही आती है। ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अभी तो मैं इसमें आपकी मल्टीविटामिन्स नहीं जोड़ रहा, कुछ नहीं जोड़ रहा अभी, ठीक है। अगर मल्टीविटामिन्स भी लेके चलूँ, फ़िश ऑयल भी लेके चलूँ, और जैसे ड्यूरिंग वर्कआउट BCAA भी लेके चलूँ, प्री वर्कआउट भी लेके चलूँ, तो पता नहीं कहाँ कॉस्ट ऐड हो जाएगी। ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है। 50 से 60 रुपये का पनीर हो गया, 15 से 20 रुपये का आप लगा लो कि वेजिटेबल्स और या हम रोटी जो खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो 60 और 10 70 75 रुपये अप्रॉक्स मान लो। तो 100 पहले थे, 75 175 तो ये हो गए, ठीक है। फिर कहीं मतलब मेरा ये मानना है कि ड्राई फ्रूट्स खाना भी ज़रूरी है। इससे पहले मैंने ड्राई फ्रूट वाली वीडियो बनाई थी कि महीने का उस पर कितना खर्चा आता है। अगर आप डे वाइज भी उसको कैलकुलेट करके चलो, तो अगर जो मैं ड्राई फ्रूट लेता हूँ, जैसे 10-15 बादाम होते हैं, गंजीर होती है, 2 अखरोट होते हैं, 10-15 किशमिश होती हैं, तो 20-25 रुपये का वो हो जाता है। तो 200 रुपये तो यहीं होगा दोपहर को। और फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक्स की बारी आती है। मोस्टली इवनिंग स्नैक्स में मेरा क्या होता है कि मैं एक ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, 2 रुपये पाउच वाला। चलो 2 रुपये को तो हम इग्नोर करते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो शकरकंदी ले लूँ। नहीं तो जो मूंगफली आती है उसको मैं भिगो लेता हूँ। वो भी अगर शकरकंदी मूंगफली ले जाए तो लगभग 25-30 रुपये की पड़ती है। अगर मखाने भी ले लो तो वो भी आपको कॉस्ट इतना ही पड़ता है, 20-25 रुपये का। अगर आप मूंगफली ना खा के मखाने खा लो, मखाने ना खा के शकरकंदी खा लो। बाहर से शकरकंदी खाओगे देखो कॉस्टली पड़ेगी, फिर तो और ही कॉस्ट ऐड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये इवनिंग स्नैक हो गया। अब रात को आ जाओ, ये भी सिर्फ मैं बिल्कुल बेसिक डाइट बता रहा हूँ, वो भी वेजिटेरियन वालों की, नॉन वेज वालों की नहीं बता रहा, ठीक है। और अब रात को आ जाओ, ठीक। मैं जैसे चंक्स खा लेता हूँ कभी कभी रात को, मेरा मन होता है अगर मैं कार्डियो वगैरह करके आता हूँ तो मैं एक स्कूप प्रोटीन ले लेता हूँ कभी कभार, नहीं तो चंक्स तो मैं खाता हूँ। चंक्स की चलो कॉस्ट बहुत कम आती है, वो 10-15 रुपये की आता है कॉस्ट उसमें, तो 10-15 रुपये वो भी ऐड हो गए। और 215 अगर कॉफ़ी का भी जोड़ लो 217 रुपये हो गए। तो अब लोग क्लेम करते हैं कि 100 रुपये में आप सब कुछ खा लोगे, पूरा दिन मैनेज हो जाता है। मुझे नहीं समझ आता यार कैसे होगा ये मैनेज। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। अगर मैं कहीं गलत हूँ ना तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना, बताना कि सर सुरेश आप यहाँ पे गलत हो, आपने ये चीज़ गलत बताई। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ 100 रुपये में दिन आप नहीं निकाल सकते। अगर 100 रुपये में दिन निकाल दोगे तो बॉडी नहीं बनेगी। देखो बॉडी को चाहिए सब कुछ, ये दाल चावल खा के ना बॉडी नहीं बनती, प्रोटीन को घुसाना ही पड़ता है बॉडी में। आज भी सुन लो, ये हमारे इंडियंस में एक बहुत बड़ी कमी है, प्रोटीन को वो पता नहीं क्या कहते हैं, एक जहर समझते हैं। साला स्मोक कर रहे हैं लोग, विस्की पी रहे हैं, दारू वारू वेप सब मार रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, उसके लिए पैसा खर्च कर लेते हैं, बट क्या कहते हैं प्रोटीन ऐड नहीं करना अपनी लाइफ में। तो गाइज़ ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, प्रोटीन ऐड करो। वैसे ही आज की डेट में आपको पता है कि माहौल कैसा है, पोल्यूशन इतना, धूप मिट्टी ये सब अटरम शटरम बहुत है, बीमारियां बहुत हैं। पहले वालों ने तो अच्छा खाया पिया है, वो थोड़ा जी जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं कि गाइज़ आज हम कल परसों क्या है आजकल, क्योंकि यंग डेथ बहुत हो रही है, स्ट्रेस इतना हो गया लाइफ में। क्यों? पीना है, वो भी हफ्ते में 3 से 4 बार, ऑफिस का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, घर का, बिज़नेस का, सबका। तो ये चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ना आपको खाना बहुत अच्छा पड़ेगा। और खाना प्रोटीन जब तक आप अपनी लाइफ में नहीं जोड़ोगे तो वो नहीं पॉसिबल। और गाइज़
आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी जो क्लेम करते हैं कि 100 रुपये में पूरा दिन निकल जाता है। भाई मेरा तो नहीं निकला, सॉरी टू से दिस, मेरे तो 215 रुपये लगे। एक बात और बता दूं, फिर लोग ये भी कहेंगे कि यार आप तो सब कुछ डाले जा रहे हो, मैं नारियल पानी भी पीता हूँ। अब मेरे से मेरा नारियल पानी दिल्ली में तो 80 रुपये का मिलता है। कितना रुपये हो गए भाई, लगभग 300 रुपया हो गया दिन का, ठीक है। महीने का कैलकुलेट कर लो, 9,000 हो गया। कहीं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, कईयों की सैलरी, मतलब अगर मैं कहता हूँ 20-25 हज़ार का कोई बच्चा या ये स्टूडेंट कमा रहा है, तो अगर 20-25 हज़ार कमा रहा है तो 9,000 पहले 10,000 इस पे लगाएगा बड़ी बेसिक चीज़ों पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप उसको कहोगे घर का खा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो उससे बॉडी नहीं बनेगी, आप फिटनेस क्या कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे लाइफ में। तो गाइस बिल्कुल ध्यान रखना, इन चीज़ों को दिमाग में लेके चलो, दिमाग लगाओ। मैं भी पहले बड़ा देखता था लोगों को कि यार हाँ ऐसा हो सकता है, फलाना ढिमका, ये वो, कुछ नहीं होता। 15 दिन में ये कर देंगे, 30 दिन में ये हो जाएगा। सब फुद्दू बना रहे हैं, इन शॉर्ट क्या बना रहे हैं, फुद्दू। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि 100 रुपये में आपका पूरा दिन निकल जाएगा और एक अच्छी खासी बॉडी बना लोगे, ये गलत है। ऐसी वीडियो आए ना, या तो उनको सीधा अनफॉलो कर दो या तो स्किप कर दो ऊपर। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना गाइज, अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग से चलो। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा, क्या कॉस्ट कैलकुलेट करो, बैठो, देखो क्या क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, आपको पूरी पिक्चर दिख जाएगी सामने। और गाइज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना गाइज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।